Very good evening, my dear friends. This is Dr. Ravi Saxena from Dr. Ravi Dental Clinic Implant and Orthodontic Center. मेरा सेंटर उत्तर प्रदेश के ज़िले बरेली में सिचुएटेड है, बरेली में स्थापित है और आप लोग यहाँ पे आके अपने ओरल डिजीज़ के बारे में, ओरल डिजीज़ या मुंह में जो भी आपकी डिजीज़ हो उसकी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी बायोप्सी भी होती है। ओके, मेरा यूट्यूब पे चैनल चलता है जिसका नाम है डॉक्टर रवि सक्सेना। आप लोग उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। एक बेल आइकन होता है, उसे दबा देंगे आप तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको जो भी नोटिफिकेशन है, मतलब जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको लगातार मिलती रहेगी। आप लोगों को अपने नोटिफिकेशन सेंटर में जाना है और उसके बाद आपको वहाँ पे लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कुछ भी बताऊँगा तो मैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410214520। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जो भी पेशेंट्स ओरल डिजीज़ से ग्रसित हैं, जैसे कि मेरी बहुत सी पुरानी वीडियो में मैंने बता रखा है कि मेरे पास आपके जितनी भी ओरल डिजीज़ हैं, आपके ओरल सम म्यूकस फाइब्रोसिस लाइक इम्प्लानस, ल्यूकोप्लेकिया, एरेथ्रोपेकिया, स्मोकर्स पैलेट, जो भी मादक पदार्थ आप लोग खाते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, खैनी, सुरती आदि प्रकार की चीज़ें होती हैं, इन सब से आपको ओरल डिजीज़ होती है और उन सब का ट्रीटमेंट, उसकी जांच, उसकी बायोप्सी मैं यहाँ पे करता हूँ अपने सेंटर पे। ठीक, जिन पेशेंट्स का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है उनकी सर्जरी भी होती है। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स में जिनकी एक उंगली जाती है उनको सर्जरी ही करानी चाहिए। सर्जरी से मत डरिए आप लोग। अगर जिन पेशेंट्स की उंगली 2 या 2 से अधिक जाती है वो दवाइयों का सहारा लेके अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं माउथ गैग से और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और कम से कम आपको 5 महीने तो आपको लग के दवा खानी ही खानी है, कभी कभी उसके बाद भी खानी पड़ती है। रिजल्ट्स डिफर करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, लेकिन अगर आप मेडिसिन प्रॉपर खाएंगे, प्रॉपर परहेज़ करेंगे, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज़, इसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट खानी चाहिए जिसमें कि लाइकोपीन ज़्यादा हो और मौसम के हर फल खाने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आपको। जैसे कि बेसिक 4 फ्रूट तो ज़रूर खाने हैं आपको इसमें, संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल, कीवी। संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल, कीवी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको इसलिए खाने चाहिए क्योंकि इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और आपको जब ये चबा के खाएंगे आप तो ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। जूस तो नहीं पीना चाहिए आपको। अच्छा, और गाजर इस समय आ रही है, इसमें लाइकोपीन होता है, बहुत फ़ायदा करेगा। गर्मियों में आपका जो है तरबूज आता है, वाटरमेलन, उसको लीजिए, उसमें लाइकोपीन होता है, बहुत फ़ायदा करेगा। और परमानेंट लाइकोपीन का समय जो हर चीज़ में हर समय मिलता है आपको, जो चीज़ है वो है टोमेटो। 1 टोमेटो डेली आप आराम से चबाइए और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन सब चीज़ों से आपका OSM फिर से सही होगा, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नेचुरल तरीके से, कुछ मेडिसिन से, कुछ एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज आपको दिन में कम से कम 25 बार तो करनी ही करनी है और एक बार जब आप मुंह खोलेंगे तो 15 से 20 मिनट के लिए मुंह खोलेंगे लग के। संग देखिए, आपको मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ कि जिस किसी के मुंह में भी एक उंगली जाती है या उससे कम जाती है उसे सर्जरी का सहारा लेना चाहिए, सर्जरी करानी चाहिए। और आप लोग अपने शहर में बायोप्सी भी करा सकते हैं, अपने अपने शहरों में बायोप्सी करा के उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, आपको क्या है क्या नहीं है कंफर्म करा सकते हैं। उसके बाद अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नहीं तो मेरे सेंटर पे आइए और यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आराम से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं आप, आपकी जांच भी हो जाएगी, सब कुछ। सो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410214520। मेरे पुराने वीडियोज़ में मैंने आपको कुछ होम रेमेडीज़ बता रखी है, उनको फॉलो करिए लग के। ये काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स में लिखा हुआ है जो मैंने बताया है आपको, और उससे डेफिनेटली फ़ायदा होता है। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन पूरी तरह इन चीज़ों पे डिपेंड मत होइए। आपको मेडिसिन्स का सहारा लेना पड़ेगा और सर्जरी का भी। कंडीशंस अलग अलग हैं। बाकी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब क्लासिफिकेशन होता होगा, कौन सी स्टेज है, कौन सी स्टेज नहीं है। तो क्या होता है कि इसमें बहुत से आर्टिकल्स हैं और एक मोरा एक आर्टिकल है सबसे इम्पोर्टेंट, जो इसमें क्लासिफिकेशंस लिखे हुए हैं इसमें कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 क्या होता है। मेजर चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिए, आपको स्टेजेस से आर्टिकल के सारे मत देखिए, आप ये देखिए मैं जो कॉमन लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ आपको, एक आम भाषा में, आम रूप में। क्योंकि हमारी जो बीमारी है ये ज़्यादातर ऐसे लोगों में है जो कि ख़ास तौर से बहुत लंबे डिस्टेंस की गाड़ियाँ चलाते हैं, कुछ हमारे
मज़दूर भाई होते हैं, वर्कर्स होते हैं, कुछ लेबर्स होते हैं, कुछ हाई क्लास सोसाइटी में भी बहुत लोग खाते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है ज़्यादातर ऐसे लोगों में ज़्यादा फैली है जो कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ व्यस्त दिन भर अपना काम करता हूँ, बिजी रहता हूँ, कुछ खाने के लिए हम लोग अपना गुटखा मसाला करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में हमें ये समाज में हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे पेशेंट्स में ये डिजीज़ ना फैले। उनको हमें बताना पड़ेगा, इसकी आने वाली नुकसानदायक चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, आने वाली परेशानियों के बारे में बताना पड़ेगा कि इसके खाने से क्या परेशानी हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पेशेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जो लोग मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हो, चाहे वो पेशेंट हो एक नॉर्मल इंसान हो, वो अपने आसपास जो भी ऐसे लोग हैं उनको बताएं कि गुटखा खाने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सो ऐसे पेशेंट्स मेरे से संपर्क करें और यहाँ पे उपलब्ध सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। कंसल्टेशन के लिए दोपहर 2 से 3 के बीच का समय सबसे बेस्ट है। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। कंसल्टेशन फ़ीस आती है, वो पे करके आप मुझसे वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स को दवा मंगानी हो, यहाँ से दवा आपको पोस्ट कर दी जाती है, दवा यहाँ से पहुँच जाती है। जिन पेशेंट्स की सर्जरी होती है वो अपनी दवा यहाँ से रेगुलर मंगा सकते हैं और मुझसे वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर कोई भी आपके छाला होता है जो कि 15-20 दिन से ऊपर रुक जाता है, तो अपने निकटतम डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। ठीक है, अब स्टेजेस की बात मैं बीच में बता रहा था आपको कि ये है कि जो स्टेजेस हैं, सबसे पहली चीज़ पेशेंट का मुंह धीरे धीरे कम खुलने लगेगा, 3 उंगली से छोटा कम होने जाने लगेगा। ये 3 उंगली होती है ना हमारी हाथ की, अगर ये हमारा 3 उंगली भी नहीं जा रही हैं तो आप समझिए आपको ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस हो रहा है। ठीक है, यदि आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है, ये सब कारण होते हैं इसके OSMF होने के। ठीक है, बहुत लोगों को लाल मिर्च से भी हो जाता है और जिनको है उनको बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे स्टेजिंग होती है इसकी, 3 उंगली जाती है, फिर 2 उंगली जाती है, फिर 1 उंगली जाती है, फिर एक भी उंगली जाना बंद हो जाती है। ठीक, फिर आप समझ सकते हैं इसके बाद क्या होने वाला है आपको। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें जो पीछे हमारा कौवा होता है जो लटकता है ना, जैसे समझ लीजिए ये आपके मुंह है और यहाँ पीछे जहाँ दांत हमारे लास्ट वाले दांत होते हैं, इसके पीछे तालू पे, पैलेट पे, यहाँ पे कौवा लटकता है। ठीक है, धागा सा ना ऐसे गोल सा लटकता है, घंटी की तरह छोटा सा, उसे यूवला कहते हैं, जिसे हिंदी में बहुत लोग कौवा भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। मेरे मुंह में दिख रहा होगा आपको। ये अगर हॉकी के स्टिक की शेप में हो जाता है, जैसे हमारी हॉकी खेलते हैं, जैसे छड़ी होती है, अगर वो ऐसे शेप में हो जाता है, हॉकी स्टिक शेप में ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बेंड हो जाता है इस तरह से, ठीक, ये सिकुड़ जाता है, तो आप समझिए ये सिम्टम आ रहा है आपके। जुबान छोटी हो रही है, जीभ आपकी कम बाहर आ रही है, ठीक है, पूरी बाहर नहीं आ रही है, तो भी आपको OSMF के लक्षण हो रहे हैं। और हमारे गाल ये अंदर पिचक जाते हैं, जो फाइब्रोटिक बैंड है बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, वो अंदर पिचक जाते हैं हमारे गाल, ऐसे पेशेंट गाल अंदर चले आते हैं तो फाइब्रोटिक बैंड बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे से बनना शुरू होते हैं दाढ़ वाले एरिया से, और आगे आके इतनी तेज क्रिस क्रॉस पैटर्न में इतनी तेज बंध जाते हैं कि धीरे धीरे हमारा मुंह छोटा होने लगता है, प्रॉपर नहीं खुलता है। फिर एक स्टेज ये हो गई, तो इस और मिर्च मसाला लगने लगता है, तेज़ नमक, ज़रा सा भी नमक नहीं खा सकते ऐसे पेशेंट्स। तो आप लोग जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ इसको आप देखिए, आप में कौन कौन पेशेंट्स में आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, इससे अपनी स्टेजिंग पहचान लीजिए आप। ठीक है, और स्टेजिंग जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी के भी एक सिम्टम आता है इसमें, तो तुरंत निकटतम डेंटिस्ट पास जाइए या मुझसे संपर्क करिए मेरे नंबर पे 94 102 14 520 94 102 14520, और संपर्क करके मुझसे बात करके अपनी बीमारी का इलाज ढूंढिए और करवाइए। समय वेस्ट ना करें, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। वैसे ही ये सब चीज़ें खा के आपने बहुत समय निकाल दिया है, और अब इंतज़ार कम करिए, अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। ठीक है, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, जो भी आपको ओरल डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करिए, लग के करिए,
100% आप लोग ठीक होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको तनाव भरी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन रिलैक्स रहने के लिए गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी, सिगरेट, बीड़ी जैसी चीज़ों का, शराब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं, आप लोग मेडिटेशन करिए, भगवान का ध्यान करिए, ऊपर वाले का ध्यान करिए, जिसको आप मानते हो, विश्वास रखते हो, तो अपने आप को बिज़ी रखिए। इन सब चीज़ों के बताए, थोड़ा बहुत इलायची है, सौंफ है, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। इसका सब्स्टिट्यूट ये नहीं है कि आप च्युइंगम खा लें तंबाकू वाली, है ना, या कोई आपने किसी ने आपसे कहा मैं धीमे धीमे छोड़ूंगा। ये सब चीज़ें एक बार में छोड़ी जाती हैं। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको सही होना है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, ठीक। क्यों आप लोग अपना मेहनत का पैसा, इतनी गाड़ी कमाई मेहनत की, क्यों वेस्ट कर रहे हैं? खा खा के थूक रहे हैं आप लोग सड़क पे, डस्टबिन में, हर जगह। ये इससे आपके सिर्फ पैसे बर्बाद हो रहे हैं। ये पैसे अपने कहीं शरीर पे लगाइए, परिवार में लगाइए, तो इससे आपका सुख समृद्धि बढ़ेगी, है ना। अगर आप गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी या ऐसे मादक पदार्थ खाते रहेंगे, आपको बहुत ही नुकसान होगा। शरीर तो जाएगा ही जाएगा, पैसा भी जाएगा, और परिवार को भी नुकसान होता है इससे। मेंटल स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस दूर रखिए, तनाव दूर रखिए, रिलैक्स होकर ज़िंदगी जिए, ओके। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो एक लंबी पारी खेलेंगे, कुछ अच्छा काम करके जाइए समाज में। सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट हेजिटेट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एट माई नंबर 9410214520, 94110214 बाकी डिस्क्रिप्शन आपके मेरे यूट्यूब में दिख जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल लिखी होगी। मेरे क्लिनिक का एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का बेस्ट टाइम दोपहर 2 से 3 के बीच में है। कोई भी जानकारी चाहिए हो मुझे कॉल करिए। सो विद दिस आई एंड माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।